हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पेज खुला हुआ है और ये सरकारी कंपनी है। और आप समझ सकते हैं कि क्या करती है। ये जहाज़ बनाने वाली, मतलब कि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है। हमारे इंडिया की अपनी कंपनी है ये। तो इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि ये कंपनी किस किस के लिए जहाज़ बनाती है। बेसिकली ये हमारे जंगी जहाज़ और जंगी हेलीकॉप्टर बनाते हैं ये लोग। और डिफेंस एरो सिस्टम सारा यही लोग बनाते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर आ गई है हमारे पास, जिसके के आने की वजह से इसके शेयर की आगे जाने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कि ये काम करती है। हमारे इंडिया में और कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है। आप ये कह लो कि इसके अलावा कोई और ये काम ही नहीं करता। सबसे बड़ी बात, सरकार की अपनी कंपनी है, तो सरकार ने अपने हिसाब से इसको बनाया हुआ है। तो सरकार ही चाहती है कि ये हमारे लिए ये काम करे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या बनाते हैं। एयरक्राफ्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट में पचासों तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं। हेलीकॉप्टर में बहुत सारे हेलीकॉप्टर होते हैं। फ्यूचर प्रोडक्ट्स, मतलब जो आने वाले हैं एरोस्पेस के अंदर, मतलब जो रॉकेट मिसाइलें जाती हैं, वो सब ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आ गई। अब ये कंपनी के बारे में तो होगी बात। अब इसमें खबर क्या आई है। खबर इसमें ये आई है कि सरकार ये कह रही है कि हम इसका यूनिट, जो कि इनका बेंगलोर बेस यूनिट है, उसके अंदर लगभग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए डालेंगे। और उसमें प्रोडक्शन करेंगे कम से कम भी 1,000 हेलीकॉप्टर बनाने की। HAL plans to produce more than 1,000 helicopters with a varying carrying load capacity, मतलब लोड उठाने की कैपेसिटी का अलग अलग तरीके का हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, विद अ टोटल बिजनेस ऑफ ओवर 4 लाख करोड़। पर ये 4 लाख करोड़ आएगा 20 सालों के अंदर। मुद्दा ये नहीं है कि आज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस, जब कोई बिजनेस करती है तो वो 1 साल में 2 साल में नहीं आता। उसका बहुत लॉन्ग टर्म होता है। पर इसका फ़ायदा हमें आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सरकार इसमें पैसा इंजेक्ट करेगी, ये कंपनी काम करना शुरू करेगी और उसका प्रॉफिट और उसकी सेल उस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट द नेशन फैक्ट्री स्प्रेड ओवर 615 एकड़, जो कि कर्नाटका में बेंगलोर वाली साइड में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होने वाली है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए, इस शेयर के लिए। लॉन्ग टर्म, हमेशा स्टॉक मार्केट जब भी चलता है वो लॉन्ग टर्म पे चलता है, शॉर्ट टर्म पे नहीं चलता। लॉन्ग टर्म देखा जाता है बाज़ार के अंदर। अगर मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं, 2340 रुपये का इसका भाव है और 2811 का इसका क्या है जी, 52 वीक हाई है। अगर मैं इनकी वैल्यू या एंटरप्राइज वैल्यू समझ लूँ तो लगभग लगभग 17,000 करोड़ या 63,000 करोड़ इस समय नज़र आ रहा है टोटल। और सबसे बड़ी बात है, सरकारी कंपनी है तो उसके हिसाब से डिविडेंड देने वाली कंपनी है, कि इसका मतलब डिविडेंड मिलता है। और अगर मैं डेट की बात कर लूँ तो सिर्फ 46 करोड़ का, मतलब इसका एक आप हिसाब लगा लो कि 10-12% बनता है, तो जो कि कुछ भी नहीं है। मतलब डेट की वजह से तो कंपनी को वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। और अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 8% के हिसाब से सेल ग्रोथ हुई है। और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 30% का, जो कि अपने आप में एक डिसेंट नंबर है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो पिछले साल के हिसाब से 57% का प्रॉफिट इन लोगों ने रिपोर्ट करा है। क्योंकि इनको ऑर्डर रोज नहीं मिलते, ऑर्डर इनको मिलते हैं कई सालों के, एक बार में ऑर्डर मिलता है। पर जब भी ऑर्डर मिलेगा तो पिछले अगले आने वाले 8-10 साल का ही ऑर्डर मिलता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई मशीन बनाई और बना के बेच दी। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म स्टॉक है, बहुत लॉन्ग टर्म इसके अंदर काम चलता है। और सरकारी कंपनी है तो आपको पता है, ये देख सकते हैं आप इनके रेशियोज़। ये जो आप सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं ट्रेंडिंग ही है, और ये बढ़ता ही रहेगा हमेशा के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना है। और ROE देख रहे हैं, ROCE हमारी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ देखो 3.2 से 5.4 हुआ, और यहाँ से 22.9 से 24 हुआ। डेट इक्विटी रेशियो 0 है, क्योंकि जितनी इनकी कैपिटल लगी हुई है या जितना इनका इक्विटी है उसके हिसाब से डेट कुछ भी नहीं है। तो वो हो गई, अपने आप में समझ में आ गई आपको बात। अब इनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख ले। प्रमोटर मतलब सरकार के पास 75% है, DS म्यूचुअल फंड के पास लगभग लगभग 12.5% है, FIG बैठा हुआ इसके अंदर 7.25%, और पब्लिक के पास है लगभग लगभग 5%। तो ऐसी कंपनी जहाँ पे प्रमोटर बैठा हुआ अच्छे तरीके से
DI या RFI बैठा हो, तो वहाँ पे हमने आम लोगों को भी बैठने में कोई ऐसी खास दिक्कत मशक्क़त नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि जब किसी भी शेयर में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आ जाए, इतना बड़ा पैसा उसमें आना हो, तो वो एक बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाता है। हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे 18,519 करोड़ का काम तो 2018 में बढ़ के 20,000 हुआ, फिर 21,000 हुआ, फिर 22,000 हुआ, 22,000 से सीधा 24,000 हुआ। तो ये आप देखेंगे ये ट्रेंड अब बढ़ता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। और अगर हम देख लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो 3239 का है, फिर 3700 का हुआ, फिर 39 का हुआ, फिर 42 का, और अब 52 का चल रहा है। और ऐसे ही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें, नेट प्रॉफिट देख लें, तो 1987, 2346, 2842, 3200 और सीधा 5,000। तो आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चलता ही रहेगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही रहेगा, इसमें रुकने वाली बात ही नहीं, क्योंकि सरकार को तो जंगी जहाज चाहिए चाहिए, हर जगह चाहिए चाहिए। ये रहा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास इसकी वैल्यू, क्योंकि जब भी किसी भी जिसमें सरकार प्रमोटर होती है, तो वो शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम लिखे जाते हैं। अब आ जाए हम इनके चार्ट के ऊपर। ये आ गया इनका चार्ट जी, 2 घंटे का चार्ट लगा हुआ है इस समय। और अगर हम देख सकें तो 2340 रुपये का भाव नज़र आ रहा है इस समय। और 2340 रुपये के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि अभी ये अपना ब्रेकआउट ले चुका है, अभी धीरे धीरे आगे चल रहा है। और अगर मैं इसका रियल टाइम टारगेट आपको बताने की कोशिश करूं, तो 2382 एक बार आ जाए, उम्मीद है 50 रुपये चल जाएगा, उसका सीधा 2465 रुपये के आसपास आपको, मतलब 2450 का आपको भाव एक नज़र आ जाएगा इसका। क्योंकि अभी अपने 200 EMA से थोड़ा नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, पर अब मेरे हिसाब से लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अनाउंसमेंट बहुत बड़ी आ गई है, तो उसको काट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में देखूँ, डे में देख लूँ, तो अपने 200 से ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें एक बार छोटा छोटा करके एक एंट्री ले सकते हैं। पैसे तो डूबने का हिसाब ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे सरकारी शेयर है। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट नहीं खोला है, तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी स्टडी करिए, किसी भी शेयर में एंट्री लेने से पहले सतर्क रहिए, समझदार रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।